हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आरपीएससी ईओआरओ भर्ती से संबंधित पार्ट बी की इंपॉर्टेंट प्रश्नों की एक और नई क्लास आपके लिए लेकर आ चुका हूं। रेगुलर आपको इस चैनल पर क्लासें मिल रही है, तो क्लास को कंप्लीट आपको देखना है। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप ज्वाइन करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो एकदम निःशुल्क। इसके अलावा दोस्तों, सभी क्लासों की जो प्लेलिस्ट है हमने बना दी है यूट्यूब चैनल पर, तो यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आपको कंप्लीट क्लासें मिल रही है पार्ट ए और पार्ट बी की। पार्ट ए से संबंधित जीके के लिए भी यहाँ पर फ्री लाइव क्लासें आपको दी जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 68 किससे संबंधित है? नगरपालिका के खर्चों से, नगरपालिका संपत्ति से, नगरपालिका की संपत्ति अर्जित करने से या सार्वजनिक भूमि से? सही उत्तर हो जाएगा नगरपालिका संपत्ति से संबंधित है धारा 68। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संपत्ति नगरपालिका में निहित होगी? राज्य सरकार की आश्रित भूमि को छोड़कर, सार्वजनिक भूमि, समस्त सार्वजनिक तालाब या उपरोक्त सभी? 2 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नगर पालिका के संपत्ति के कुप्रबंधन के चलते राज्य सरकार के द्वारा संपत्ति के पुनर्ग्रहित करने का प्रावधान अधिनियम की किस धारा के अंदर है? तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, धारा 68(2) के अंदर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप अपनी ईओआरओ की तैयारी को और मजबूत करना चाहते हो, तो हमने दोस्तों स्टडी विद एम के एप्लीकेशन पर 15 फुल लेंथ टेस्ट यहां पर शुरू कर दिए हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपको अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए प्रश्न पत्र मिलेंगे। आरबीएससी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्न मिलेंगे। वर्तमान परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखकर प्रश्नों को बनाया गया है और प्रत्येक प्रश्न की आपको व्याख्या मिलेगी। रीअटेम्प्ट यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। ऑल राजस्थान आपकी रैंक रहेगी। पार्ट ए और पार्ट बी के 1800 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं पूरे टेस्ट के अंदर। तो अभी ऐप डाउनलोड कीजिए स्टडी विद एम के दोस्तों। ऑफर केवल सीमित समय के लिए 149 रुपये में भी आपको मिल रही है। जल्द इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो जल्दी से आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। हजारों विद्यार्थियों ने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया दोस्तों, और बहुत ही शानदार कंटेंट है। सबसे कम प्राइस के अंदर राजस्थान में हम आपको दे रहे हैं दोस्तों। तो जल्दी से आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से, या डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड लिंक करके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूमियों का अनिवार्य अर्जन का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में किया गया है? तो 4 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 70 के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संपत्तियों के अंतरण और संविदाओं से संबंधित प्रावधान का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया गया है? तो यहां पर दोस्तों धारा नंबर हो जाएगी आपकी 73। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेख का साधारण का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया गया है? तो धारा 75, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदावधि क्या होती है? यानी कहने का मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये धारा किसके अंदर जो है जिक्र कर रखा है? 43 के अंदर। भाई इनका कार्यकाल कितना होगा? तो आपको पता है दोस्तों, नगरपालिका की पदावधि के अनुसार अगर नगरपालिका 5 वर्ष तक रहती है, तो 5 वर्ष तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहेंगे। अगर पहले ही भंग हो जाती है, तो उनका कार्यकाल भी पहले ही खत्म हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 50 के अनुसार जब नगरपालिका विघटित निष्क्रिय हो जाए, तो उसका कार्यभार किसको सौंपा जाएगा? मान लो नगरपालिका विघटित हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो उसका जो है कार्यभार किसे सौंपा जाएगा? तो यहां पर दोस्तों 8 नंबर का आपका हो जाएगा डी, नवगठित नगरपालिका हो। जैसा कि दोस्तों बिल्कुल नई जो नगरपालिका होगी वही सुचारू रूप से कार्य करेगी, पहले वाली भंग हो जाएगी, और ऐसा धारा 50 के अंदर बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी नगरपालिका के कुल सदस्य स्थान 100 है, यानी मान लो किसी नगरपालिका के सदस्य 100 है, इनमें से 20-20 स्थान एससी और एसटी सदस्यों के लिए आरक्षित है। और तो ओबीसी के लिए कितने आरक्षित का प्रावधान है? यानी कहने का मतलब मान लो कि 100 सीटें हैं, 20 आपकी किसकी हो गई? एससी की, और 20 किसकी हो गई? एसटी की। अब बाकी कितनी बची, वो आपको यहाँ पर देखना है कि ओबीसी की कितनी है उसमें से। ठीक है, बाकी भाई जनरल भी है ना, तो ओबीसी कितनी है? तो 9 नंबर का हो जाएगा दोस्तों 21 सीटें ओबीसी की होना चाहिए, यानी 21% जो रिजर्वेशन है उसके अनुसार। ठीक है ना, तो 21% ओबीसी की सीटें होनी चाहिए, बाकी आपकी सारी जनरल में आ जाएगी। और भी कोई अगर महिला वगैरह जो भी आरक्षण है वो उसमें काउंट हो जाता है, लेकिन ओबीसी के लिए 21 होना जरूरी है। निर्वाचक नामावली में मिथ्या घोषणा करने के लिए जुर्माने का उल्लेख, मिथ्या घोषणा करने के लिए क्या जुर्माने का प्रावधान है? तो धारा 15 के अंदर दे रखा है। यानी दोस्तों वोटर लिस्ट के अंदर आप गलत एड्रेस, गलत तरीके से आप वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा रहे हो, 2 जगह से आप मतदान कर रहे हो, तो उसे कहते हैं मिथ्या घोषणा करना, यानी झूठी घोषणा करना। ठीक है, तो ये जिक्र कर रखा है 15 के अंदर। हाँ दोस्तों, आप हमारी किताब भी मंगवा सकते हो। पार्ट ए के लिए रामबाण बुक है, और आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इस किताब को जरूर पढ़े दोस्तों। जीके में कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा ऐसे। तो व्हाट्सअप कर सकते हो, और हमारी एप्लीकेशन से भी आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो। अभी वन रक्षक के अंदर 90% क्वेश्चन इसमें से आए हैं, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आए हैं, कोई भी आगे एग्जाम होने वाला सब में आएंगे। ईओआरओ के लिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है,
चलिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की शक्ति और कर्तव्यों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो किस धारा के अंदर किया गया है दोस्तों? बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, धारा 17 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में नगरपालिका की स्थापना और निगमन का उपबंध किया गया है? तो बिल्कुल 12 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धारा 5 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्ष से क्या अभिप्रेत है? तो ये प्रश्न मैंने पहले भी करवा दिया है भाई, चाहे नगरपालिका बोर्ड का अध्यक्ष हो, सभापति हो या महापौर हो, तीनों ही किस नाम से जाने जाते हैं? अध्यक्ष के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान के तहत निम्न में से बिल्डिंग में सुमेलित नहीं है। बताइए भाई, फर्श, नींव, बरामदा, 3 मीटर से ऊंची दीवार। तो 3 मीटर से जो ऊंची दीवार है ये बिल्डिंग में नहीं आती है। ठीक है, अगला देखिएगा, नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में असुमेलित बताओ। यहां पर कुछ धारा दे रखी है और उनके संबंध दे रखे हैं। तो 15 में डी हो जाएगा 48 मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्य। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए 48 के अंदर फिर क्या है? यानी 45 में मुख्य नगरपालिका का कार्य है, 46 में अन्य नगरपालिका करते हैं और 47 में सरकार के द्वारा जो भी कार्य सौंपे जाते हैं वो आते हैं। ठीक है, 48 में बताओ आप क्या आएगा फिर। ठीक है, कमेंट करना आप। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 2 की धारा 3 किससे संबंधित है? तो ये है भाई नगरपालिका का परिसीमन करने से। यानी मान लो कि नगरपालिका का क्षेत्र यहाँ तक है, अब इसमें कोई गांव जोड़ना है, ठीक है, और कोई कस्बा जोड़ना है, कोई क्षेत्र जोड़ना है, परिसीमन करना है, तो वो नगरपालिका का परिसीमन से संबंधित अध्याय 2 के अंदर धारा 3 के बारे में बता रखा है। ठीक है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए धाराएं कितनी है। बिल्कुल ये क्वेश्चन बन सकता है 344, 17 अध्याय 344 धाराएं। लेकिन आपको कितना अध्याय पढ़ने हैं? केवल 9 अध्याय पढ़ने हैं दोस्तों। और मैं कह रहा हूँ कोई भी बुक लाओ, उसमें सिलेबस देखो कितने अध्याय है, वही आपको पढ़ना, फालतू कचरा नहीं पढ़ना है। बहुत सारी जगह आपको बहुत सारी योजनाएं भी मिलेगी, लेकिन अपने को 8 योजनाएं बता रखी है, तो उसके बारे में पढ़ना है अपने को, फालतू योजनाएं क्यों पढ़ना? ठीक है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो पढ़ सकते हो, पहले सिलेबस कवर करो आप। और हमारी पार्ट बी की बुक भी आप मंगा सकते हो। ठीक है ना, आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है ना, व्हाट्सअप के माध्यम से कर सकते हो या एप्लीकेशन के माध्यम से। पूरा कंटेंट उसमें मिलेगा आपको, सारी योजनाएं, सारे नगरपालिका अधिनियम, सब कुछ। तो बहुत शानदार किताब है, हजारों विद्यार्थियों ने उसको परचेज कर लिया, तो आप भी मंगा सकते हो। ठीक है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में कुल कितने अध्यक्ष है? बताइए भाई जल्दी से। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। यहां पर दोस्तों धाराएं होंगी, अध्यक्ष नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर लेना। ठीक है ना, 17 जो है अध्याय यहां पर पूछा है। कहने का मतलब अभी जो आपको धाराएं बताई थी मैंने, यहां पर देख सकते हो 344 तो धाराएं और 17 अध्याय। तो यहाँ पर 17 अध्याय है, अध्यक्ष नहीं है। ठीक है, थोड़ा करेक्शन आप कर लेना इसको पढ़ने में। ओके, चलिए, त्रुटि हो जाती है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? ये प्रश्न पिछली बार भी आया था, तो ये सितंबर को लागू हुआ था, 11 सितंबर को। नेक्स्ट है, नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार आयोग की सिफारिश का क्रियान्वयन कौन करता है? तो ये हो जाएगा 20 का आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन आएगा, उसे दबाकर आप। नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा को स्वर्णिम धारा भी कहा जाता है? बताओ। तो ये कहा जाता है भाई आपके धारा 69A को। अगला प्रश्न है, परियोजना के उपांतरण और प्रत्यापरण संबंधी प्रावधान अधिनियम की किस धारा में किए गए हैं? तो 22 का आपका भी हो जाएगा, धारा 179 के अंदर। राज्य सरकार किसी भी सदस्य को नगरपालिका की लगातार किसी साधारण बैठक में अनुपस्थित रहने पर हटा सकती है। बताओ, ये हो जाएगा आपका ए, 6 से अधिक। ठीक है ना, 6 से अधिक बैठक, मैंने पहले भी आपको करवा दिए ये क्वेश्चन। ठीक है ना, 6 से अधिक बैठक। 1992 का 74वां संविधान संशोधन किस पर लागू नहीं होता है? तो ये भाई आपका 1 और 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल चॉइस में जो है दोस्तों, बिल्कुल डी होगा यहाँ पर, न तो 1 और न 2। यानी राज्य के अनुसूचित क्षेत्र और राज्य के जनजातीय क्षेत्र पर लागू नहीं होता है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है, नगरपालिका अधिनियम 2009 कौन सी धारा राज्य वित्त आयोग से संबंध रखती है? स्टेट जो फाइनेंशियल कमीशन है उससे। तो ये हो जाएगी धारा 76। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन मैंने करवा दिए दोस्तों, और आंसर की भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी साथ में। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर ये पूरी PDF आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे निःशुल्क। और टेस्ट सीरीज जरूर आप ज्वाइन करें विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार मौका है। जल्दी प्राइस बढ़ने वाले हैं, फिर आप कहोगे सर प्राइस बढ़ गए। तो हजारों विद्यार्थियों ने परचेज कर ली, इससे कम रेट में पूरे राजस्थान में कोई नहीं देगा आपको। ठीक है, वो भी 15 टेस्ट सिलेबस के अनुसार सब कुछ आएगा उसमें। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।